अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जार को रामन देत बनाई। अपने बनावन कारण केते कोटिन करे उपाय, लक्ष्मी पति नहीं बने काहू से झूठी करत बढ़ाई। कोई भी काम अपने बनाने से नहीं बनता है। हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा ने विधान बना रखा है, तो उन्हीं के मौज के अनुसार सब काम होता है। इसीलिए एक ईश्वर में अटल विश्वास हो। तुलसी भरोसे राम के रहिए निर्भय होए, अनहोनी होवे नहीं होनी होए। परमात्मा के भरोसे रहना चाहिए। आपके हित में जो होना चाहिए सो होगा, अहित में कुछ नहीं। स्वर्ग पाताल भूमि ले बारी, एक ही राम सकल रखवारी। कहे कबीर राम नाम न छोड़ो, सहजे होए सो। कबीर साहब कहते हैं एक ही परमात्मा सबके स्वामी हैं। इसीलिए गुरु युक्ति से उनको याद करते रहो और सहज भाव से तुम्हारे सभी काम बनेंगे और कोई काम बिगड़ेंगे नहीं। नरतन भव बारिश कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर भव सागर से पार जाने के लिए मजबूत नाव है और परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु है। तो सबसे बड़ी बात मनुष्य के लिए क्या हुई? परमात्मा की कृपा। सब ही लाभ जग जीव कहाँ, अभय ईश अनुकूल। परमात्मा की कृपा से जीव को सभी लाभ मिलेगा। सभी लाभ का क्या मतलब हुआ? तो दुर्लभम त्रिनेते तब देवानुग्रह हेतुतम। स्वामी शंकराचार्य महाराज कहते हैं इस जीव के लिए इस संसार में 3 लाभों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है और तीनों लाभ एकमात्र परमात्मा की कृपा से सुलभ होते हैं। पहला लाभ मनुष्य की देह, कबहू की करी करुणानर देहे, अद्वैत ही सजनो हेतु सने। का जानो कछु पुण्य प्रगट्यो, तेरो मान था अवता। किसी पुण्य कुंज से मनुष्य की देह मिले, बड़े भाग मान तन पावा। जितने जीव मनुष्य के देह में रहते हैं सभी बड़भागी हैं, लेकिन जिनकी देह तामसी मिल गई और बुद्धि तामसी मिल गई उनसे भक्ति नहीं है। सदा सदा पाप प्रिय तामस देहा, अयथा उलोक हितम परनेहा। देह रहेगी तामसी तो विषय चिंतन होते रहेंगे और अज्ञान में ऐसी प्रीति रहेगी जैसे उल्लू को अंधकार बहुत प्यारा लगता है। अगर कुछ आपने इतना बढ़िया कर्म किया जिससे आपको देह सात्विक मिल गई, बुद्धि सात्विक मिल गई, तो ज्ञान सुहाएगा। सदा पुण्य प्रिय सात्विक देहा, अयथा चकोरहे चंद्र स्नेहा। जैसे चकोर को चंद्रमा से बहुत प्रेम होता है, तो उल्लू को अंधकार से प्रेम करने का स्वभाव किसने दिया? और चकोर को चंद्रमा से प्रेम करने का स्वभाव जिसने दिया वही आपको
ज्ञान से प्रेम देखेगा। अपनी बनाए बनाए बनत नहीं, जाको राम न देत बनाए। अस विवेक जब दे विधाता, और तुम तो दोष गुण ही मन उड़ाता। ऐसा जब विवेक विधाता देगा तो दोष को छोड़ के गुण को अपना लेंगे। जो दोष को छोड़ के गुण को अपना लिए वे होते हैं कृपा पात्र, ईश्वर और गुरु कृपा पात्र। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होए। बिनु विवेक संसार गुर निधि, पार न पावे कोई। परमात्मा और गुरु की कृपा के बिना ऐसी समझदारी नहीं होती है। इसीलिए परमात्मा और गुरु में दोनों में किनकी मुख्यता है? तमोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम त्यधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाए, सो बिनु संतन काहू पाए। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत की सुलभ। परमात्मा से बढ़ के परमात्मा के दास। समुद्र का जल खारा होता है, पीने के लायक नहीं होता है। बादल बनने पर सब जगह वर्षा होती है, उसी से जल से सबको लाभ होता है। तो परमात्मा के पास हमारी नियम नहीं पहुँच पाती हैं। जो पहुँचे होते हैं उनको संत कहते हैं और वहाँ तक सुरक्षित पहुँच है। ऐसे सदगुरु हमको उनका ज्ञान बोध गम्य बना के देते हैं, जिससे हमारा संशय दूर होता है। बिन विश्वास भगति नहीं। तो संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही एक गुण धर जोई, गुरु सुई सचित। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते। चंदन का पेड़ एक जगह पहाड़ पर होता है, हवा उसकी सुगंध को दूर तक फैलाती है। इस तरह से परमात्मा की विशेषता को सद्गुरु बतलाते हैं। ऐसा विचार करके जो सत्संग करेंगे उनका सब काम बन जाएगा। बनत बनत बन जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे। बिनु सत्संग ज्ञान देकर 1000, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं, और जो बैठेगा सत्संग में उससे परमात्मा खुश हो जाएंगे। नौ मह जिनके एक हो, नारी दुष्टराचर कोई। स्वच्छ प्रेभामनि मोरे सकल प्रकार हो। जो सत्संग में आके बैठ गया बस परमात्मा खुश हो गए। और सत्संग में आके सब कुछ रहस्य श्रद्धा से प्रणाम कर लिया, वो परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो गए। सब ही मान प्रद आत्मा मानी, भरत प्राण सम ममते प्राण। जो परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो गया उसको सभी लाभ मिल जाएंगे। नरतन भव बारधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरु। जो परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो गया वो सबसे बड़ा हो गया। सोई कुलीन सोई कुलीन बरो, जेहि पर कृपा करे। सोई कुलीन बरो सोई सुंदर, जेहि पर कृपा करे। परमात्मा की कृपा हो गई, वही कुलीन हो गया, वही बड़ा हो गया और वही सुंदर हो गया, सब कुछ मिल गया। जा पर दीना नाथ ढड़े, सोई कुलीन बरो सोई सुंदर, जेहि पर कृपा करे। बनत बनत बन जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे। मनुष्य की देह मिली और सत्संग नहीं मिला तो जीवन किसी काम का नहीं। बड़े भाग पाइए सत्संग का, भगवान राम ने कहा।
सनकादि ऋषि चारों भाई उनके पास पहुँचे। भगवान श्री राम ने आसन दिया, शाश्वत दंडवत प्रणाम किया, श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सागर समन कलेसा। भगवान ने आदर से प्रणाम किया। तो सत्संग सबको सुलभ है, सब दिन मिलता है। जो जितना आदर से सेव करते हैं उनको उतना ज्ञान होता है और एक कृपा पात्र होता है, उनका दुख है दूर हो जाता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। तो सत्संग में बैठते हैं तो पहले मनुष्य बनते हैं, ज्ञान हो गया तो मनुष्य हो गया। ज्ञान मतलब विचारवान हो गया, विचारवान को ही मनुष्य कहते हैं। अन्य विचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी। जो विचारवान है उसको संसार में दुख दिखाई पड़ता है और दुख से छूटने के लिए वह भक्ति करता है। जो विचारवान नहीं है वो तो संसार को सुख में समझता है। झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद। अखलक जवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। इस संसार की रचना ऐसी है, आप ऐसे भटकाए गए हैं कि महाजय संसार तो भगवान राम ने कहा उसको मित्र समझते तो बड़ा भारी तुम्हारा दुश्मन है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा होता है, बीमारियां होती हैं। इस सब को विचार करके इसे छूटने के लिए जो भक्ति करते हुए तो कहते हैं विचारवान। अनविचार रमणीय महासंसार भयंकर। तो जो सत्संग करेंगे, अस विचार जो कर सत्संगा, सत्संग में बैठेंगे तो उनको मनुष्य की देह सात्विक मिलेगी, बुद्धि सात्विक मिलेगी और परमात्मा की कृपा से पूरी मिल जाएगा। इतने बड़ी दुनिया में सद्गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। संत विशुद्ध मिलहि परते चितवहि राम कृपा बड़ी। विशुद्ध महात्मा उनको मिलते हैं जिनको परमात्मा की कृपा होती है। विशुद्ध महात्मा क्या मतलब होता है? बड़े सामर्थ्यवान होते हैं। तुलसी या संसार में कौन बड़े समर्थ है? एक कंचन एक कामनी जिन प्रसार हाथ है। जो अपने को विषय से उठा के वे बड़े सामर्थ्यवान होते हैं और उनकी आज्ञा में आप जिस क्षण रख लेंगे उसी क्षण एक बड़े भवसागर से पार कर देंगे। गुरु दाता